ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज हम कार्तिक मास महात्म के अष्टम अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं, जलंधर की राजधानी की यात्रा का वर्णन करते हुए देवऋषि नारद ने कहा, हे राजा पृथु, जलंधर ने वहां पहुंचने पर हमारा बहुत आदर सत्कार किया। वह भक्तिभाव और श्रद्धा से हमारा पूजन करके विनती करने लगा, महाराज कहिए आपका आगमन किस अभिप्राय से हुआ है और मेरे लिए क्या आज्ञा है। हमने कहा, दैत्यराज, मैं कैलाश पर्वत पर गया था। वहां शिव जी और पार्वती जी का वैभव देखकर मैं चकित रह गया। अब तीनों लोगों का भ्रमण करते हुए मैंने यहाँ आकर आपकी समृद्धि भी देखी है। आपकी और शिव जी की समृद्धि व वैभव में किसी प्रकार का कोई अंतर नजर नहीं आता, परंतु तुम्हारा वैभव स्त्री रहित है। कामदेव के शत्रु, शरीर पर भस्म लेपन करने वाले बीतरागी शिव जी के पास स्त्री रत्न के रूप में पार्वती जी हैं। यद्यपि तुम्हारे पास भी अनेक सुंदर स्त्रियां हैं, परंतु उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसकी तुलना पार्वती जी से की जा सके। अब आपका सुंदर स्त्री से रहित यह अधूरा वैभव देखकर यह निश्चित हुआ कि शिव के समान सारे ब्रह्मांड में किसी का भी वैभव नहीं है। उनके पास पार्वती के रूप में ऐसी अनुपम स्त्री हैं जिसको देखकर ब्रह्मा जी ने अनेक अप्सराएं रची, परंतु एक भी पार्वती जी के समान नहीं बन सकी। नारद जी ने आगे राजा पृथु से कहा, हे राजन, मैं तो केवल इतनी बात कहकर वहां से चला आया, परंतु पार्वती जी की अपूर्व सुंदरता की बात सुनकर जलंधर कामदेव के ज्वर से पीड़ित हो गया। उसने उसी समय राहु को बुलाकर कहा कि तुम अभी कैलाश पर्वत पर जाकर शिव को हमारी आज्ञा सुनाओ। तुम शिव से कहना कि त्रिलोकी के राजा अति पराक्रमी जलंधर ने आज्ञा दी है कि तीन लोक के नाथ अवसर रत्नों के स्वामी जलंधर के होते हुए तुम शमशानवासी तथा नरमुंडों की माला धारण करने वाले जटाजूटधारी अवधूत के पास पार्वती जैसी परम सुंदर स्त्री शोभा नहीं देती। तीनों लोगों का स्वामी होने के कारण सभी रत्नों पर मेरा अधिकार है, क्योंकि पार्वती स्त्री रूप में रत्न है, अतः वह मेरे पास ही शोभित हो सकती हैं। दैत्यराज जलंधर की आज्ञा पाकर राहु उसी समय चंद्रमा के समान उज्जवल कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा और अपनी भयानक दृष्टि से देदीप्यमान कैलाश पर्वत को काला कर दिया। तब भगवान शिव के द्वारपाल नंदी द्वारा शिव के सन्मुख उपस्थित किए जाने पर राहु ने दैत्यराज जलंधर की उपरोक्त आज्ञा सुना दी। राहु की यह बात सुनते ही भगवान शिव की दोनों भ्रकुटियां कमान के समान तन गईं। उनकी भौं से एक अति भयंकर पुरुष उत्पन्न हुआ, जो सिंह के समान मुख वाला था। उसके लाल लाल अग्नि के समान विकराल नेत्र थे और उसके सारे शरीर पर बड़े बड़े बाल खड़े हुए थे। उत्पन्न होते ही वह भयंकर मनुष्य विकराल मुख फैलाकर राहु को खा जाने के लिए आगे बढ़ा। अब तो राहु भयभीत होकर कहने लगा, हे देवों के देव महादेव जी, एक तो मैं ब्राह्मण हूँ, दूसरे दूत के रूप में आया हूँ, अतः आप कृपा करके मुझे मत मारिए। राहु की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने उसको आकाश में फेंक दिया। तब वह भयंकर पुरुष शिव जी के पास आया और अत्यंत विनीत स्वर में बोला, मैं भूखा हूँ, कृपा करके मुझे कुछ खाने को दीजिए। तब शिव जी ने कहा, तुम अपने हाथ पैरों को खाओ। शिव जी की आज्ञा पाते ही वह अपने हाथ और पैरों सहित सारे धड़ को खा गया। जब केवल मुख ही शेष बचा, तब भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर कहा, तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारा नाम कीर्ति मुख प्रसिद्ध होगा और आज से मैं तुम्हें अपना द्वारपाल नियुक्त करता हूँ। पहले पूजा तुम्हारी होगी, उसके बाद में हमारी। तुम्हारी पूजा के बिना हमारी पूजा निष्फल ही रहेगी। उधर शिव जी द्वारा आकाश में फेंका गया राहु बर्बर देश में जा गिरा। राहु की ऐसी दशा सुनकर जलंधर अत्यंत क्रोधित हुआ और शिव जी से लड़ते हुए दैत्यों की 1 करोड़ सेना लेकर अपने पुर से बाहर निकला। इस समय उसने सामने से एक आंख वाले दैत्य गुरु शुक्राचार्य और अंगभंग राहु को देखा। इसके अतिरिक्त और भी अनेक अपशकुन हुए, परंतु उन्हें देखकर भी वह रुका नहीं। वह अपार दैत्य सेना सारे आकाश में बादलों की भांति छा गई। जब देवताओं ने दैत्यराज जलंधर के अपार सेना सहित कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करते देखा, तो चुपचाप इसकी सूचना शिव जी को दे दी।
खबर पाते ही शिवजी महाराज ने विष्णु भगवान का स्मरण किया और भगवान विष्णु स्मरण करते ही उपस्थित हो गए। शिवजी ने भगवान विष्णु से कहा, हे नारायण, देवताओं को पीड़ा देने वाले इस महादैत्य को आपने क्यों नहीं मारा? इतना ही नहीं, आप स्वयं श्री लक्ष्मी जी सहित उसके घर में विराजमान हो गए। आखिर इसका क्या कारण है? तब विष्णु भगवान ने उत्तर दिया, हे शिवजी, यह महादैत्य आपके अंश से उत्पन्न हुआ है और लक्ष्मी जी का भाई है, इसी कारण हमने उसको नहीं मारा है। अस्तु यह महादैत्य आपके ही हाथ से मारा जाएगा। भगवान विष्णु की यह बात सुनकर शिवजी ने कहा, यह तेजस्वी दैत्य हमसे भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, अतः इसको मारने के लिए आप अपना तेज देने की कृपा कीजिए। शिवजी के वचन सुनकर श्री विष्णु भगवान सहित समस्त देवताओं ने अपना अपना तेज शिवजी को दिया। तत्पश्चात शिवजी महाराज उस तेज को इकट्ठा करके ज्वालामुखी, सुदर्शन चक्र और एक वज्र बनाकर जलंधर से युद्ध करने के लिए तैयार हुए। शिवजी के भूतगणों की सेना में समस्त देवतागण भी सम्मिलित हो गए। उधर जलंधर अपनी सेना सहित कैलाश के समीप जा पहुंचा और इधर कीर्तिमुख और नंदी आदि समस्त गण तथा देवताओं की सेना भी युद्ध के मैदान में आ डटी। देवताओं और जलंधर की सेना में ऐसा घोर संग्राम हुआ कि समस्त भूमंडल कंपायमान हो गया। युद्ध के मैदान में जितने दैत्य मरते, दैत्य गुरु शुक्राचार्य उन्हें अपनी संजीवनी विद्या से जीवित कर देते थे। यह दृश्य देखकर भूतादि गणों ने शिवजी के पास जाकर उनसे संपूर्ण वृतांत कहा। तब शिवजी ने कंदरा के समान मुख वाली महाभयंकर लालजंगा नामक एक कन्या अपने मुख से उत्पन्न की। वह कन्या हुंकार मारकर दैत्यों को अपने मुख में डालती हुई श्री शुक्राचार्य जी को उठाकर अलोप हो गई। तब शिवगण निर्भय होकर दैत्य सेना को बुरी तरह मारने लगे। गणों की इस मार से व्याकुल होकर दैत्य सेना भाग खड़ी हुई। दैत्य सेना को इस प्रकार भागते देखकर जलंधर के सेनापति शुंभ और निशुंभ तथा कालनेमी ने आगे बढ़कर देवसेना पर प्रत्याक्रमण कर दिया। जब देवसेना दैत्यों की मार से विचलित हो उठी, तब गणेश जी और शुंभ का घनघोर संग्राम हुआ। दैत्यों को पराजित होते देख जलंधर स्वयं युद्ध क्षेत्र में आया। उसे देखकर वीरभद्र ने जलंधर पर अनेक प्रहार किए। तब जलंधर ने क्रोधित होकर अपना परिध उस पर दे मारा और उसके रथ की ध्वजा काट दी। फिर उसने देवसेना पर भयंकर बाण वर्षा करके उसमें भगदड़ मचा दी। अपनी सेना की यह दशा देखकर स्वयं शिवजी नंदी पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में आए और उन्होंने तीव्र बाणों की वर्षा प्रारंभ कर दी। शिवजी के प्रहारों से दैत्य सेना इस प्रकार भागने लगी जैसे कार्तिक मास के व्रत से पाप समूह भाग जाते हैं। उसी समय शिवजी ने अपने बाणों से खड़गरोमा का सिर काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। इसके पश्चात ज्यों ही जलंधर आगे बढ़ा, शिवजी ने उसके रथ के घोड़ों तथा सारथी को मार गिराया। तब जलंधर खड़ग हाथ में लेकर पैदल ही शिवजी की ओर दौड़ा। शिवजी ने तत्क्षण आगे बढ़कर एक मुक्का उसकी छाती में मारा, जिससे जलंधर अचेत हो गया। जब जलंधर ने देखा कि शिवजी अजय हैं, तो उसने गंधर्व माया रची। गंधर्व तथा अप्सराएं युद्ध क्षेत्र में नृत्य और गायन करने लगी। शिवजी भी इस माया में फंसकर नाचने और गाने लगे। शिवजी को इस माया में फंसा हुआ देखकर जलंधर महादेव जी का रूप धारण करके पार्वती जी के पास गया और उनका सुंदर रूप देखकर कामांध हो उठा। पार्वती शिवजी को आया देखकर खड़ी हो गई, परंतु तुरंत ही इस राक्षसी माया को पहचानकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। तब निराश जलंधर पुनः युद्ध क्षेत्र में आ गया। उधर जलंधर के चले जाने पर पार्वती जी ने ज्यों ही भगवान विष्णु का स्मरण किया, वे तत्काल उपस्थित हो गए और उन्होंने जलंधर के शीघ्र मारे जाने का आश्वासन दिया। भगवान विष्णु विचारने लगे कि जलंधर ने स्वयं ही अपनी मृत्यु का रास्ता बतला दिया है। यह दुष्ट वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण ही नहीं मर रहा है। अतएव देवताओं को तथा अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हमको ही वृंदा को धर्म से डिगोर का घोर पाप कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा किए बिना यह दुष्ट नहीं मरेगा। इतनी ही देर में शिवजी भी राक्षसी माया से मुक्त हो गए और जलंधर को आया देखकर उस पर बाण वर्षा करने लगे। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हुए इससे आगे की कथा का श्रवण आप अगले अध्याय में कीजिएगा।